अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और आपके इस्तकबाल है मेरे शो तौबोगोश में, जहां हर लम्हा ताजगी, हर घंटा हैरत और हर सेकंड खुशी होती है। जी हाँ, नए साल के शुरुआत ही में हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो हर साल ताज़ा रहता है, लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। इस पर हम लोगों से कमेंट्स लेंगे और पहुंचाएंगे आप तक लोगों के जवाबात। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल ताज़ा रहता है। इस पर दोस्तों की सोबत पर भी बहस होता है, घर पर भी बहस होता है और दिल में भी बहस होता है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को एक पब्लिक बेस बनाते हैं और पब्लिक से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से कि लव मैरिज बेटर है या अरेंज मैरिज। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए अपना फेवरेट शो तौबोगोश। क्या नाम है मैम? मेरा नाम साइमा। साहिबा, क्या करती है आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती है, माशाल्लाह। पार्क में खड़ी है। ये तो मैं पार्क में अपनी फ्रेंड के साथ आई थी। ठंड ज्यादा लगी या क्यों? ठंड धूप के सामने खड़ी है। असल में धूप में पिक्चर्स वीडियोस अच्छी आती है ना, तो फिर इसलिए। जबरदस्त। मेरा एक सवाल है और मुझे क्यों लगता है कि आप उस पर मुझे अच्छे कमेंट्स दे सकते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, एक ही लफ्ज में कहें। लव मैरिज या अरेंज मैरिज मतलब अच्छी है बुरी, आप ये मुझसे जानना चाह रहे हो? जी यही जानना चाह रहा हूँ। दोनों ही अच्छी होती है। ज्यादा अगर देखा जाए तो लव, क्योंकि लव में ये होता है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, जानते हो। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके एक्सपीरियंस मतलब लाइक मैंने देखा है ना लोगों को, मेरी फ्रेंड्स को, तो फिर इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लव बेटर। नहीं तो शादी के बाद लव, शादी के बाद अरेंज, उसके बाद तो फिर लव वाले वो कहते हैं हम तंग आ गए, भाग जाते, पता नहीं क्या क्या कर देते। हाँ, मैंने भी ऐसे कैसे सुने हैं जो लव के बाद छोड़ देते। लेकिन तो ये मशवरा अगर आप अपने दोस्त को देंगे वो तो बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, शादी जहाँ पे आती वहाँ पे बर्बादी का वर्ड तो आता ही आता है। ये इतनी सख्त आप लोग क्यों होती है ना, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। शुक्र है कि आप ओपनली बात कर रही है। हाँ, क्योंकि जहाँ शादी होती है वहाँ बर्बादी तो डेफिनेटली होती है। अच्छा चले, आपके कमेंट्स भी अच्छे थे। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि लड़के ज़्यादा लव की तरफ लड़कियों को माइल करते हैं कि लव मैरिज करते हैं या लड़की? आज के जनरेशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो फिर दोनों। आप उनको सजेशन क्या देंगे, लव मैरिज की तरफ जाए या पेरेंट्स की चॉइस पर? मैं अगर अपनी बात करूँ तो शादी करो ही नहीं। नहीं करो, ये नहीं शादी के। अच्छा, क्योंकि हाँ। शादी बर्बादी। शादी करो ही नहीं। वाह यार, ना क्या बताया साइमा। नहीं ये तो ज्यादती हुई ना, फिर शादी क्यों नहीं करे, ना करने की वजह बताए। बस दौर ऐसा चल रहा है, कभी भी मर्द छोड़ जाता। तो महंगाई की वजह से। महंगाई तो है और आजकल लड़के कमाते ही नहीं है। लड़कियों के खर्चे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपके कितने? सच्ची बात। मेरे तो बहुत ज्यादा है। नहीं मैं मेकअप की बात कर रहा हूँ। ज्यादातर लड़कों के ये गिले शिकवे होते हैं लड़कियों के मेकअप। देखो, लड़कियों के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं जो लड़के अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए शादी नहीं करें। हाँ, अगर करनी हो तो लव मैरिज करें, नहीं करनी हो तो शादी ना करें। यही बोला ना आपने। नहीं, शादी करे, बिल्कुल करे। अब जो है निज़ाम वो तो हम नहीं बदल सकते। शादी तो करनी ही है सबने, बस देखभाल की करे, मतलब अच्छा लाइफ पार्टनर मिले उनसे करे। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए अपना फेवरेट शो तौबोगोश विद मोहम्मद इस्माइल आखिर तक। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शहबाज नाम है। शहबाज साहब कहाँ के? मैं कोहाट का, इधर कराची में इजरत कॉलोनी में रहता हूँ। मैंने कराची में पूछा ही नहीं है ना। अच्छा, भाई अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम अपना घूमने फिरने एंजॉय करने आए। बस फ्री टाइम मिला बस हम 24 घंटे फ्री करते हैं क्या? बस वो है ना, जॉब करते हैं। तो आप तो कह रहे हैं मैं 24 घंटे फ्री रहते, इस तरह की जॉब नहीं करते ना। अच्छा, अपनी मर्जी की जॉब। अच्छा, आप माशाल्लाह से बहुत प्यारे भी है, पठान होते भी प्यार है। मैं सवाल ये करना चाहूँगा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, अगर आपको शादी करनी हो आप लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे, अपनी चॉइस या घर वालों की? वैसे मौलाना तारिक जमील साहब बोलते हैं कि भाई लव मैरिज किया जाए। हाँ, क्योंकि अपनी पसंद। तारिक मसूद साहब बोलते हैं। हाँ। और घर वाली के उससे करते हो तो फिर वो अपने खानदान में कराते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होते। तो आप प्रेफर कौन सा करेंगे, लव मैरिज अरेंज मैरिज? बस अरेंज मैरिज सही है। लव मैरिज में जो है भाग जाएगी, फिर क्या करेंगे। नहीं, सच्ची बात बताओ, मुझे नहीं लगता कि आप लव मैरिज अरेंज मैरिज करेंगे। नहीं, लड़कियों के चक्कर। ये सच्ची बात है कि पठान जो है वो लव मैरिज नहीं करता। अगर उनको लव हो भी
तो वो नहीं करते, नहीं कर- पेरेंट्स की चॉइस हाँ, करते, क्यों ऐसा होता है? ये बस घर वालों की इज्जत रखते ना, इसीलिए और कुछ नहीं करते। अगर कोई लड़की आपको पसंद करे हमारे स्क्रीन पे और वो चाहे कि हम अब मुझे आपसे ही करनी है, तो आप कर ले? अभी तो इरादा नहीं है शादी करने का, अभी टिकटॉक विकटॉक चलाते रहते। अच्छा, टिकटॉक चलाते हैं? हाँ। कितने फैन फॉलोइंग है? अभी तो तकरीबन 55,000 हो गए। वाह 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 वाह। सच्ची बात बताना, आज तक किससे लव किया है कि नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं किया, सच्ची कसम से अभी तक नहीं किया। मुझे क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोल? नहीं, क्यों झूठ बोलूंगा, मेरे को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सच्ची बात है। सच्ची चले, पैगाम क्या देंगे आप जैसी यूथ जो अगर आपको देख रही है, आप लव मैरिज करना उनको बोलेंगे कि करे या अरेंज? नहीं लव मैरिज करो, सब लव लव मैरिज करो। हाँ। क्यों करे? आप खुद नहीं कर रहे, लोगों को बिगाड़ रहे। सही है ना, बिगाड़े ना। हाँ, सही बात है। तारिक मसूद के साथ जो है ना, उनकी बात पे जाना चाहिए इनको। तो तारिक मसूद साहब तो कह रहे 4 शादियां कर ले, आप कर सकते हैं पठान खानदान में होके 4 शादियां? बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, मैं भी पठान हूं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते 4 शादी। नहीं, शादी करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। हाँ। सही है, लड़की आएगी तो सही, फिर समझ गया, पैसे की जरूरत नहीं। लेकिन अभी हमारी बात हुई चंद बंदों से, और उसमें हमारी बहनें भी थी, वो कह रही है कि आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि लोग अच्छा। शादी नहीं कर सकते, यानी शादी के लिए उन्होंने पैसे को अहमियत दी कि पैसा जरूरी है। नहीं, आप कह रहे हो कि पैसा नहीं पैसे जरूरी तो फिर नहीं है। क्या जरूरी है? मैं सुनना चाह रहा हूं। बस दिल साफ होने चाहिए। दिल सही साफ है। होने। 4 शादी कर लो। जिसके दिल साफ होते वो तो फुटपाथ पे सो रहे होते। नहीं, बस सही, हम भी सोएंगे ना कल से, हमारे भी दिल साफ है। चले, कोई पैगाम दे, इतनी अच्छी बातें की आपने। नहीं, पैगाम ये है, बस मेरे को फॉलो करो, इनको भी फॉलो करो। बस अच्छा, मेरे को भी फॉलो करो, इनको भी फॉलो करो। चले, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए अपना फेवरेट शो तौबा गोश विद मोहम्मद इस्माइल, ओनली ऑन वश न्यूज़ पर। तो जी हाँ, यहाँ मैं 2 नौजवानों के बीच बैठा हूँ जो इंतहाई खूबसूरत है, और ऐसे दीवानगी में वो लोग बैठे थे। मैं उनके पास आया हूँ, बात करता हूँ उनसे, जानता हूँ कि वो इस टॉपिक के हवाले से क्या कहते हैं। सलाम वालेकुम सर, हम यही कहते आपका नाम क्या है पहले ये तो बताओ? हमारा नाम है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, ये इंडिया से तो नहीं है आप? नहीं सर, वो हीरो तो नहीं है? नहीं, हीरो हम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, विलन हम है। हैं पाकिस्तान से। अच्छा, सही है ना? हमारी दिलीप कुमार तो इंडिया का है ना? कुमार इंडिया से, हाँ। लेकिन हम पाकिस्तान से। हाँ, पाकिस्तान के दिलीप कुमार ये रहा। हाँ, पाकिस्तान के दिलीप कुमार हैं। हमारा अब यहाँ नाम- पर क्यों बैठे? हम यूं ही बैठे हैं कि हमारे दोस्त है, अच्छा, ये हमारे मामा हैं। मामा है? मामा हैं। अच्छा, और इसका- आपका नाम क्या है? खेमन कुमार। आपके पास MP3 भी है? जी, तो आप यहाँ MP3 के साथ क्यों बैठे धूप सूरज हम में? वीडियो बनाने के खिलाफ से अच्छा, बैठे थे। अच्छा, वीडियो अच्छा। बना रहे मैं थे। आपसे एक सवाल पूछूं जी, दिलीप कुमार साहब, अगर आपको मैं कहूँ शादी कर लो, आप प्यार करके शादी करेंगे या पेरेंट्स जो आपके वालिदैन चाहेंगे वो करेंगे? देखो ना, हमने प्यार किया था, वाह 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 वाह, लेकिन वो हमारे को नसीब नहीं हुआ। नसीब नहीं हुआ। ओए तेरी खैर, ये तो मुझे भी दुख हुआ। सही है ना? हाँ जो हमारे पेरेंट्स चाहेंगे हाँ, वही हमारे को मंजूर। वही नहीं, पहले ये तो अभी ज्यादती है ना, पहले आपने अपनी मर्जी की, जब वो आपकी नसीब नहीं हुई, वो प्यार आपका नसीब नहीं हुआ, वो नहीं, प्यार की बात अभी आप नहीं। कह रहे हो कि पेरेंट्स उसके पेरेंट्स माने ही नहीं ना, उसको अच्छा। हमने पूछा था। क्यों नहीं बात माने? नहीं माना, उसको क्यों हमने नहीं पूछा था। हाँ, क्यों नहीं माना? कि हमने अपने प्यार से पूछा था, आप हमारे साथ चलने को तैयार थे? हाँ, तो वो बोले नहीं नहीं। नहीं, वाह यार, ये तो मुझे भी दुख हुआ यार। तो उसने आपने मना कर दिया। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगा, आपकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये वो लड़की देखेंगी इंशाल्लाह, उसको बाद में पता चलेगा कि मेरा आशिक जो है वो वश न्यूज़ पे आया, पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। यार, ये 1 मिनट के लिए आप मुझे अपना टाइम देंगे? चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बड़ा एहसान किया आपने। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मैं प्यार करके शादी करना चाहेंगे या जो पेरेंट्स चाहेंगे अपनी चॉइस पर? सर एक बात है, मेरी लाइफ जिंदगी की मैंने 2 शादियाँ की हुई है। वाह, इसने तो 2 शादियाँ की है। शादियाँ की। अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? पहले मेरे लव मैरिज कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब दो- प्यार करके शादी नहीं किया है, जो घर वालों ने, हाँ, घर वालों की सिलेक्शन से आप 2 की हुई है। 2 के? आप खुश हैं? खुश हूँ, सच्ची बात बताना। दिल की। हाँ, दिल की बात है। हाँ, खुश है? खुश हूँ। इसने तो इसकी भी एक करा देते हैं, इससे बेवफाई हुई ना। एक मैंने की थी 2016 में, 2000 एक की है मैंने 2022 में। 2022 में? जबरदस्त यार, माशाल्लाह। मतलब और उन आपको दोनों में लगे- से आपको किसी लग- के साथ प्यार नहीं है? दोनों के साथ प्यार नहीं है, पर मोहब्बत तो एक से होती है ना। यार, ये साइंस मुझे नहीं समझ आए।
प्यार नहीं, बिल्कुल। दोनों में प्यार नहीं है, दोनों से नहीं है, दोनों से। और शादी दोनों से की है। दोनों से किया मतलब मोहब्बत तो एक से होती है ना। प्यार एक से। वो शाहरुख खान मोहब्बत असल किससे है आपको ये बताओ, असल मोहब्बत किससे है? किसी ये बताओ, वो जाहिर नहीं कर सकते ना। असल मोहब्त किससे है आपसे? मोहब्बत वो होती है ना, वो जाहिर नहीं होती कभी। जाहिर तो नहीं होती बिल्कुल, लेकिन बंदा तो दिल की बात करता है ना कि अब मैं बोल रहा हूँ कि ये इस भाई से मेरी मोहब्बत है। वो कभी नहीं करता, अच्छा, वो कभी नहीं, नहीं करता। तो आपकी मोहब्बत किससे भी नहीं है? मोहब्बत है किससे? है। जिससे पहली शादी की है उससे, या जिससे बाद में की है उससे? मैं तो आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैंने मोहब्बत की है। मोहब्बत वो- नहीं मिली? मोहब्बत नहीं मिली, पर मैंने 2016 में की है और 2022 में भी की है। अभी लॉजिक समझ आया ना, पहले आपने मोहब्बत की, उससे आपकी शादी नहीं हुई, फिर उसके बाद आपने 2 शादियां कर ली। 2 शादी कर ली। वाह वाह, ये लॉजिक, ये आप भी ये कर लो ना, इसको भी तो मोहब्बत नहीं मिली, आप भी 2 शादियां कर लो। मैं भी 2 शादियां कर रहा हूँ, बिल्कुल आपकी सही बात है, सही है ना। मैं भी अभी मेरी भी मंगनी हुई है यार बिल्कुल। ये उसका ज्यादती है, ये आपका मामा है। मैं कभी भी अपनी मोहब्बत का नाम किसी के सामने लेना नहीं चाहता। वाह 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 वाह, क्या राजदारी है। नाम भी मैं भी बिल्कुल अपनी मोहब्बत का नहीं लूंगा। और 2 शादियां की हुई है, इसको भी यार इस एम्पित्री ये जो डेग है आपके पास, इससे और आपके सॉन्ग से पता चल रहा है कि आप दोनों माशाल्लाह बड़े आशिक है। आशिक हैं। यार मुझे क्या सजेशन दोगे, अगर मैं शादी करना चाहूँ मुझे क्या कहेंगे आप? लव मैरिज करे, प्यार करके शादी करे, या पेरेंट्स की चॉइस पे छोड़ दें? बॉस एक बात हो ना कि अपने पेरेंट्स से पे चोर्स पे सारी करें। हाँ, पेरेंट्स की चॉइस पे ना, हाँ, पेरेंट्स हाँ। से पूछो। हाँ। और आप क्या कहेंगे? मैं भी ये बोलता हूँ। आप भी ये बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। और आपने पेरेंट्स की चॉइस पे की है ना? जी, दोनों। वाह 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 वाह, यार इन दोनों के बीच बैठ के ना कसम से मैं खुद कंफ्यूज हो गया। एक ने माशाल्लाह 2 शादियां की है, जी। और एक ने एक भी नहीं की, और इसको जिससे मोहब्बत थी वो भी इसको नहीं मिली। ऐसी बात है? बिल्कुल। अगर वो इस वक्त आपको देख रही है, आपको महसूस नहीं होगा कि मैंने 2 शादियां की हुई है? नहीं अभी हम ये तस्दीक करेंगे ना, ये सच्ची बात कर रहा है। बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल महसूस सही नहीं बात है होगा? आपकी कि वो सही बोल रही है। एक 2016 में की है, एक 2022 में की है मैंने। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। लेकिन आखिरी बात, आपकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी दिलचस्प है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपकी वही पुरानी वाली मोहब्बत इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रही हो, तो आप उसको पैगाम क्या दोगे कि आपने मेरे से शादी नहीं की, ये गलती की आपने? अगर गलती पे उसको पछतावा है, दोबारा आपसे शादी करना चाहे तो आप करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, अगर वो आपके पास आके बोले यार सॉरी, क्या नाम बताया आपने अपना? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, सॉरी यार इतना बड़ा नाम भूल गया। हाँ। अगर वो आपके पास आए और बोले दिलीप कुमार साहब सॉरी, मैं माजरत करती हूँ, हाँ। मेरे से गलती हो गई, आप जैसे हीरे को मैंने खोया, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो आप मान लेंगे? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। इसको माननी चाहिए ये बात के नहीं? पर मेरी लाइफ की जिंदगी है, जब वो अपने शौहर में खुश है तो ये सब अच्छा, उसकी शादी कहीं और हो गई है? हो गई। हो गई है उसकी शादी, वो तेरी खैर। उसकी शादी हो गई है। अगर फिर भी वो चाहे कि नहीं मुझे इस शौहर के साथ मैं खुश नहीं, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। नहीं, वो बिल्कुल खुश है। अच्छा, खुश है, लेकिन जिंदगी आपकी बर्बाद कर दी। नहीं, मेरी जिंदगी बिल्कुल मैं खुश हूँ। आमिर तो अपने दोस्तों के साथ, ये मेरा मामा है, सिर्फ मेरा दोस्त है। पहले मेरा मामा है, फिर मेरा दोस्त है। आज के बाद मैं भी आपका दोस्त हूँ। मुझे मोटिवेशन तो मिल रही है। एक तरफ 2 शादियां करने वाला मुजाहिद बैठा हुआ है, और दूसरी जानिब के इसने एक भी शादी नहीं की। अगर मैं चाहूँ तो इससे भी मोटिवेशन ले सकता हूँ 2 शादियों की, अगर मैं चाहूँ तो इससे भी मोटिवेशन ले सकता हूँ कि कोई भी एक शादी ना करने की। ऐसे ही है ना? चले कोई पैगाम दे। तो शादियों वालों के जूते भी पाँव में नहीं है, देख लो। हो समझ, ये जूते आपको पड़े ना? ये मेरे मामे के, ये नहीं ये देखो, अबे इतने बारीक मेरा जो भी 2 शादियां नहीं करना, नहीं कर बॉस, कभी नहीं चले, करना। मैं ये माइक जूते बीच भी नहीं होते पाँव में। चले कभी- दिलीप कुमार साहब, मैं ये माइक बीच में पकड़ता हूँ, जी। आप पैगाम दे दे, आप दोनों इसमें दे दे प्लीज। आप अपना मोबाइल एक शादी छोड़िए। करो, अच्छी बात है। चले 2 शादियां नहीं करना, चले जूते भी नहीं होते पाँव में। हाँ, पाँव में जूते भी नहीं होते। तो 2 शादियों का मकसद क्या है कि पाँव में जूते नहीं होंगे आपके। हाँ सही बात। और कुछ देर बाद, कुछ साल गुजरने के बाद फिर कपड़े भी नहीं होंगे, कपड़े भी नहीं होंगे आपके, और जेब में पैसे भी नहीं पैसे होंगे। भी नहीं होंगे। चले, बहुत फिर भी शुक्रिया मैं बड़ी। भी खुश हूँ, अभी भी खुश हूँ। चल आप भी खुश है। चले, बहुत शुक्रिया इन दोनों के बीच बैठ के और इनसे बात करके मुझे भी अच्छा लगा और मोटिवेशन मिली। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए अपना फेवरेट शो टॉप ऑगस्ट ओनली ऑन वश न्यूज़ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई? यासीन बेग। यासीन बेग। जी, यासीन बेग, माशाल्लाह इतने खूबसूरत नौजवान है आप। क्या करने आए यहाँ पे? ना वीडियोस बनाते हैं। वीडियो किस Instagram। चीज़ की? इंस्टाग्राम फैशन। अच्छा, इंस्टाग्राम Facebook। फैशन। मैं पूछना ये चाहूँगा, एक ही वर्ड में मुझे बताए, लव मैरिज अरेंज? लव मैरिज। यार लव मैरिज क्यों?
लव मैरिज ज़रूरी है। अगर आपको आपके पेरेंट्स बुलाए और वो कहे कि हम आपकी शादी करा रहे हैं, अरेंज मैरिज, क्या कहेंगे मना करने के लिए उनको? मेरी पसंद है, जिसको मैं पसंद करता हूँ उसी से करूँगा। यासीन साहब एक बात बताओ, हमने बहुत सारे लोगों से बात की ना, वो कहते हैं कि जो भी लव मैरिज करते हैं शुरू में तो खुश होते हैं, वो शुरुआत होती है, लेकिन अंजाम यानी बाद में घर सारा बिगड़ जाता है। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो ये कौन से प्यार में ऐसा होता है? ये तो ज़बरदस्ती का प्यार जो होता है ना, ये और ज़बरदस्ती का तो अरेंज मैरिज होता है। अरेंज मैरिज। अगर आपने रिश्ते किए? मेरा रिश्ता इसी वजह से टूटा है। टूटा? क्यों टूटा? ये किससे टूटा है? बस अरे अफसोस हो गया यार, कैसे टूटा है? आप बताओ। लव मैरिज इंटरेस्टिंग बात है। लव मैरिज थी, लड़की वाली माने नहीं। अच्छा, लव मैरिज थी, लड़की। अच्छा, ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लव मैरिज में लड़की वाले ज्यादा मना करते हैं या आपके अपने पेरेंट्स? लड़की वाले के अब्बा, लड़कियों वाले के अब्बा ये होते हैं, वही मसले मसाले करते हैं। अच्छा, ससुर मना करते, सास नहीं करती। सास को तो मना ली थी लड़की। अगर आप वो इस वक्त देख रही है आपको, आप क्या कहेंगे? पछताएगी और क्या। वो पछताएगी, उसके अब्बा भी पछताएंगे। यासीन साहब वाकई वो पछताएगी। आप इतने खूबसूरत इंसान है माशाल्लाह, आपके अच्छे अखलाक भी है। पैगाम दे, अगर मैं शादी करना चाहूँगा, मैंने भी नहीं की ना, सिंगल घूम रहा हूँ पार्क, अगर मैं करना चाहूँ आप मुझे क्या सजेशन देंगे? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। मैं तो डरता हूँ लव मैरिज से। डरना किस बात का, प्यार किया तो डरना। वो तो बोझ बन जाती है ना। सब वो तो अरेंज के बाद भी बनती है, हुक्म बीवी का ही चलता है। अरेंज करो लव करो भाई। यार ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, ये ऐसा क्यों होता है? बस मानना पड़ता है जिंदगी आपके बनाने ऊपर के भी लिए। हुक्म चलेगा और हम मानेंगे। नहीं मानेंगे। अच्छा माने। अभी से आप डरा रहे हो उन लोगों को जो अभी आपको देख रहे हो सकता है उसमें कोई ऐसी लड़की हो जो बोले कि मैं यासीन साहब से शादी करूंगी। आप पहले से उनको डरा रहे हो। नंबर दे दिए। नहीं, आप पहले से उनको डरा रहे ना कि मैं हुक्म नहीं मानूंगा। मैं मानूंगा, मानेंगे। ताबेदार। और क्या क्या क्वालिटीज है, जल्दी जल्दी बताएं। किस चीज मैं अपने भी नहीं, शादी की नहीं, अपनी क्वालिटीज बताएं जो लड़कियां आपको देख रही है, अगर वो चाहती है कि मैं यासीन बेग साहब से शादी करूंगी, सही, उनको अपनी क्वालिटीज बताए कि ठीक है। क्वालिटी देख के तो हर कोई शादी करने के लिए राजी होगा, बगैर देखे हुए ना। एक तो आप बात मानेंगे ना, बाकी क्या ताबेदारी करेंगे? खुश रखेंगे, खुश रखेंगे, बस यही दो चीजें चाहिए होती हैं लड़की को। टाइम चाहिए होता है, बस टाइम। घुमाएंगे फिराएंगे और क्या, बेसिक में घूमने फिरने का शौकीन हम लोग तो। चले, आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई, बहुत शुक्रिया। आखिरी कोई पैगाम देते चलिए यूथ को, अपने जैसे यूथ को, माशाल्लाह इतने प्यारे हैं आप पैगाम देते। बस मेहनत करें, जिस भी काम में करें। नहीं, मेहनत तो वो कर रहे हैं, फिर वो कवारे घूम रहे हैं ना। अच्छा, कवारे शादी के ऊपर। हाँ। शादी करो, भगा लो लड़की वड़की, बस क्या है, भगा मोहब्बत हो गई तो बस भगा के करो, शादी करो लेकिन भगा के। हाँ, मैं भी बोलूँगा कि यासीन साहब के मशवरे पे अमल करें, लेकिन अगर कल को कुछ हुआ तो मैं इनका एड्रेस भी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, फिर इनके पास आइएगा। आप गलत मशवरा क्यों? भगा लो, भगा तो लेंगे, कल को वो उनके सास या उनका ससुर उनके पीछे पड़ जाए, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सभी घूम रहे हैं, इतने भगा के घूम रहे हैं शादी वाले, कुछ भी नहीं होता ऐसा। चले, जब लव मैरिज करनी है तो वो भगा लो, बस यही है। अगर घर वाले नहीं मान रहे, वैसे मनाओ। ये मैं सच्ची बात कर रहा हूँ आपसे, कुछ ही देर हुआ कि हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की जिसने आपका रिश्ता टकराया वो पछताएगी, ये मैं गारंटी से चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए अपना पेरेंट शो तौब गोश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? वसीम। वसीम साहब क्या करते हैं? वसीम मेरा ये अपना फ्लैटों का काम है। मैं डीको पॉलिश और ज़मीन से जो फ्लैट बनते हैं इनमें मैं मतलब कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा, ज़मीन से फ्लैट बनते हैं? कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। अच्छा, ज़मीन के अलावा भी किसी और चीज़ से फ्लैट बनते हैं? मतलब मैं कलर वगैरह, ग्राफिक वगैरह ये काम है मेरा। हाँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, मुझे एक ही वर्ड में बताएं, कौन सा मैरिज को आप पसंद करते? मैंने लव मैरिज करी थी। आज मेरी वाइफ दुनिया में नहीं है और आज मेरे 3 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक्सपीरियंस तो रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पापड़ बेले मैंने, बहुत यानी कि सही, बहुत मुश्किल से मैंने हासिल करा, मगर वो दुनिया में नहीं। अफसोस होता है, मगर मैं और किसी लड़की को लिफ्ट नहीं कराता। नहीं कराता, यही सच्ची लव है जो आप मैं लिफ्ट नहीं कराता। अगर मेरे जैसा यूथ यंग अगर वो शादी करना चाहे तो आप अरेंज मैरिज यानी पेरेंट्स के फैसले पर उनको छोड़ेंगे या अपनी चॉइस? इस दुनिया में मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अकेला अपनी बात कर रहा हूं। अच्छा। अगर मैं आपसे सजेशन लूं कि मैं लव मैरिज करूं या अरेंज मैरिज, आप मुझे सजेशन क्या देंगे?
लोकेशन देख के तो मैं आपके बारे में बता सकता हूँ, खैर आप लव मैरिज नहीं कर सकते। नहीं करने की वजह क्या है? नहीं करने की वजह यह है कि आप जो है आपने अपने कैसे माँ जज बाप किया? के खिलाफ नहीं जा सकते। नहीं जा सकता। आपने मुझे कैसे जज किया कि मैं नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने ज़्यादातर कोयटा और पेशावर में टाइम गुजारा है पठानों के बीच में। हाँ, तो मैं तो कोयटा का ना पेशावर फिर का। किधर के हम? मैं बाद में बताऊंगा ना। अच्छा। मैं जजमेंट पूछ रहा हूँ कि आप कैसे, माशाल्लाह आपने जजमेंट बड़ी अच्छी की, और ऐसे ही होता है वो लव मैरिज की तरफ ज़्यादा वो रागिब नहीं होता है। लेकिन आपने मुझे कैसे जज किया? अब मैं वो वाला पठान ही नहीं हूँ, मैं मॉडर्न अच्छा, पठान हूँ। अब अच्छा। मैं कर लूँ तो माशाल्लाह, नहीं वो आपके ऊपर बात है। चले, आप मुझे सजेशन तो देना। सजेशन क्या देंगे? मेरे से मुराद वो तमाम लोग हैं जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं। वसीम साहब की तरफ कौम की अभी वो निगाह है, आप क्या अच्छा। मशवरा देंगे? क्या मशवरा दूंगा? माँ बाप के खिलाफ तो जाना ही नहीं चाहिए, नहीं वैसे भी नहीं जाना चाहिए। अगर माँ बाप भी जिससे आप प्यार करते हैं, अगर माँ बाप वो भी ना माने कि नहीं हमें जो प्यार मोहब्बत से काम हो जाए वो बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। हाँ। लेकिन हमने सुना है, वैसे देखा तो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं रहा, हमने सुना है जो लव मैरिज करते हैं, लव मैरिज के बाद उनके घर का बेड़ा गर्क हो जाता है। बेशक ऐसा बेशक होता है। बेशक ये बेशक। क्यों होता है? आपके हालात ऐसे हैं ना, बहुत मुश्किल है। महंगाई की वजह से? नहीं, महंगाई की नहीं है, इंसान के ऊपर अपने ऊपर बात होनी चाहिए। ये क्या बात कर? लड़के वफादार होते हैं, लड़कियां थोड़ा सा नजदीक आएंगे प्लीज। हाँ। हाँ, तो इधर बस ठीक है वसीम साहब। लड़कियां वफादार होती है, लड़के सच्ची बात। आप तो वो माशाल्लाह में वो बंदे मिले, वो शख्सियत आप मिले कि आप लव मैरिज में अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ऐसे- परवरदिगार का, और मैं कामयाब भी हुआ। कामयाब भी हुई और आज तक पाल रहे हो उसी लव। जी, अच्छा, तो वही पूछना चाह रहा हूँ ना मैं कि लोगों का आप कह रहे हो कि पेरेंट्स के नहीं, फैसले नहीं। के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन एक तरफ पेरेंट्स, एक तरफ दिल की बात। लड़के के अंदर खुद गर्ज होना चाहिए। हाँ। सही है ना? लड़की को तो आप बोल ही नहीं सकते कि ये बेवफा है, वो बेवफा है। वो भी किसी की माँ बहन है, सही है, बेटी है किसी लेकिन की। वो जो हमें कहती है लड़के बेवफा होते हैं, नहीं 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 काम के लिए होते नहीं नहीं नहीं। हैं। अच्छा, आखिरी पैगाम क्या देंगे? पैगाम दे दो वो तमाम तर यूथ को जो वालिदैन की पसंद के बायस भी वो नहीं यार, अपनी माँ बाप पसंद- के खिलाफ तो नहीं जाना चाहिए, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं अगर जाना लव हो चाहिए। तो माँ बाप के क्योंकि लिए मेरे इस कुर्बान दुनिया में देखे माँ बाप नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को संभाल के चल रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से चल अच्छा अच्छा अच्छा। अगर कोई लड़की, आप कह रहे हैं अभी मैं सिंगल है ना लव मैरिज के बाद, अगर कोई लड़की अभी मैंने- आपका हमारे स्क्रीन के तवज्जुह से आपको पसंद करे, आप शादी कर लेंगे? नहीं, मैं लड़की को रिस्पॉन्स नहीं करूँ। क्यों नहीं करे? नहीं, बस ऐसे दिल ही नहीं मानता। मेरे अच्छा, वाइफ को 5 माशाल्लाह, साल हो गए। यंग है अभी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत करना जानते हैं यार, क्यों नहीं? तो फिर क्यों नहीं शुक्र करना है। चाह रहा? अगर कोई लड़की आपको propose नहीं, करे मैं नहीं हमारे कर- स्क्रीन के तवज्जुह नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे? नहीं। साफ पैगाम, साफ। मुबारक हो यार, कसम आप तो खुदा की। मुजाहिद हो, मुजाहिद। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? बिलाल। खूबसूरती का राज क्या है? बिलाल साहब इतने खूबसूरत है माशाल्लाह, गोल मटोल। माशाल्लाह, ये अल्लाह का रहम है बस। अल्लाह का रहम है। खूबसूरती के लिए कोई खास नुस्खे का इस्तेमाल तो नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते। पार्क में क्या करने हैं? पार्क में बस एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय की या अभी कर रहे हैं? बस अब यार एंजॉय करेंगे, हम शुगल मनाएंगे, वीडियो शादीशुदा है, बनाएंगे। गैर शादी? नहीं, गैर शादीशुदा है। गैर शादीशुदा। शादी क्यों नहीं की? नहीं, शादी अभी नहीं की हुई फिलहाल। प्यार नहीं हुआ किससे? प्यार हुआ एक लड़की से हुआ है और बस। तेरी खैर, अब होगी बात। अच्छा, आप क्या, अगर मैं चाहूँ कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ या आप खुद शादी करना चाहेंगे, तो आप प्यार करके शादी करेंगे या पेरेंट्स की चॉइस पर? मैं प्यार करके शादी करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, अपने टांगों पे बंदा खड़ा हो जावे। तो अभी किसके टांगों पे खड़े हैं? अभी अपने टांगों पे भी खड़ा हो, अपना कारोबार हो जावे, हाँ, फिर उसके बाद बंदा टेढ़ नहीं, हो ये जाए। प्यार करके शादी करने के बाद तो लोग कहते हैं कि वो वाला घर जल्दी खराब हो जाता है, बिगड़ जाते हैं जो प्यार करके शादी करते हैं, पेरेंट्स की चॉइस पर शादी करने। नहीं, वो किसी का ज़हन खराब होते भाई, हमारा वो दिमाग नहीं है प्यार करके फिर वो घर खराब नहीं तो होएगा। अमूमन अल्लाह तो ना करे पठान घर तो खराब लव हो मैरिज की जाए। तरफ नहीं जाते हैं ना। अमूमन पठान लव मैरिज की तरफ नहीं जाते। वो जब सुनते हैं, उसका वालिद सुनता है कि ये मेरा बेटा किससे प्यार करता है, तो वो बोलते हैं घर कोर न बदे वो का गम। तो आप किस तरह इतना वो बहादुरी के साथ कह रहे कि मैं प्यार करता बस ये प्यार है, बस प्यार है, अंधा होता है। प्यार अंधा होता है। जिससे प्यार हुआ है आपका, वो उर्दू स्पीकिंग है? नहीं, पश्तो। फिर तो सही है, फिर तो हो सही। सकता है थोड़ी बहुत कंसेशन, रिलैक्सेशन आपको मिल जाए। आपके गांव की ये खानदान के अंदर ही है या बाहर की है? बाहर की है। बाहर की है। चले, अगर कोई यूथ आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप माशाल्लाह बड़े इंटरेस्टिंग बंदे, थोड़ा करीब आए ना। हाँ, अब कोई पैगाम दे कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज क्यों? बस क्यों? बस ये हुआ है, दिल है, दिल लगा नहीं, हुआ है। वो तो ठीक है, दिल हुआ। मैं आपकी नहीं बात कर रहा। आप तो माशाल्लाह आपकी जुर्रत को सलाम है कि आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं। अगर वो लोग जो आपको देख रहे हैं वो इस बात से डरते कि हम प्यार करके शादी करेंगे तो शायद हमारी शादी ना हो या पेरेंट्स मना करें,
तो आप क्या नहीं, वो भी मेरे तरी दलेरी है दलेरी है? जी, दलेरी है, साथ अगर- दे रही है मेरा साथ। अगर घर वाले नहीं माने, चले, घर वाले लड़की के घर वाले नहीं माने कि हमने बिलाल को नहीं देनी अपनी बेटी, लड़की घर वाले नहीं मान रहे थे, अभी मान रहे, नहीं फर्ज करे नहीं मान रहे, अगर वो नहीं मान रहे तो नहीं क्या? मारते, जिद नहीं कर रहे था, लड़के बोले बस मैं भी नहीं करूंगा। अच्छा, आप भी नहीं करते? अमन ऐसा भी होता है ना, वो लड़की को भगा के लेके चले। नहीं, ये काम नहीं करेंगे, वाह पठान है वाह हम लोग। वाह वाह। चले, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिए और इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें हम हर बार लेकर आते, देखते रहिए वश न्यूज़। तो जी हाँ, यहाँ मैं दो ऐसे फ़कीरों के बीच बैठा हूँ जो ऐसे दरवेश है जो शाम से खेलते हैं, और अमूमन आप लोगों ने देखा होगा पार्क्स में या दीगर जहाँ कहीं भी ज़्यादा हला गुला वहाँ पर ये लोग मौजूद होते हैं, और इनका एक ऐसा फ़न है, एक ऐसा अनोखा फ़न है जिसको देख के इंसान हैरान रह जाता है। आप हमारे स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, इन्होंने जिस तरह शाम के साथ खेला, और फिर ये बच्चे मेरे से बहादुर है, ये भी शाम हाथ में लेके शाम से खेल रहे, लेकिन मैं डरता हूँ। आपसे बात करना चाहेंगे। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फन कब सीखा और कब से कर रहे हो ये हम बचपन में करते हैं। यार लोग तो मिसाल लेते कि शाम के डसने से बचो, आप शाम वो बगल में लेके घूम रहे, हम इसको कड़ा मारते, कड़ा मार। हाँ, पिरानी नहीं, ये कोई खास दम दरुद क्या करते हैं आप? दम करते उस्ताद है ना हमारा, पढ़ाई अच्छा, आपके उस्ताद दम करते या आप दम करते? उस्ताद करता है, हमसे नहीं। उस्ताद। तो ये कभी ऐसा हुआ है कि सामने खुद आपको काटा हो? हाँ, काटा है? हमारे उस्ताद तो के जहर कैसे निकाल लेते हो फिर? वो जे बच गया तो जहर जो निकालते हैं ना, जहर निकल गया ठीक है, नहीं निकला तो फिर गया अलग घर। और ये बीम बजाने का क्या मकसद हो? बीन बस सांप आता है इसपे। सांप आता है? नहीं, सांप को ये जुबान समझ आती है? हाँ, ये इसपे आशिक है ना। आशिक है? बीन पे। ये आशिकी के ऊपर ही हमारा टॉपिक है, बात करेंगे। शाम आशिक है बीम के ऊपर, आप किसके ऊपर आशिक है? हम तो अल्लाह वाले, मौला वाले, फकीर। अल्लाह वाले, मौला, अल्लाह वाले तो हम सब ऐसे ही है ना चाचा? सही बात है, हम सब है अल्लाह वाले। अल्लाह साईं के आशिक है बस। हाँ, लेकिन शाम जो है वो बीम का आशिक है, इनका कहना है, आप क्या कहेंगे? तो बस इश्क तो बस दीन के साथ होना चाहिए, अच्छे कामों के साथ होना चाहिए। वाह 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 वाह। आपसे पूछना चाहूंगा, जी आपसे बात करते हैं, आपसे पूछूंगा, आपने कहा शाम जो है भीम के ऊपर आशिक है, अगर आप किसी के ऊपर आशिक होते हैं, फर्ज करें अगर आज के दौर में आप होते, आपने शादी की है? शादी किया। की है? लव मैरिज या अरेंज, या आपने अपने वालिदैन की चॉइस पर की है या खुद आपको वालिदैन के, वालिदैन। अच्छा, पसंद की शादी नहीं की? ना। अगर आज मैं करना चाहूँ कि मैं शादी कर रहा हूँ, आप मुझे क्या मशवरा देंगे? मैं पसंद की शादी करूँ, प्यार करके शादी करूँ, या मैं दरअसल मेरा मकसद जानने का ये कि जो यूथ आजकल है उन तक एक पैगाम, पॉजिटिव पैगाम जाए कि प्यार वाली शादी कामयाब होती है या पेरेंट्स की चॉइस की? शादी तो है जो माँ बाप करावे वही वही है, और खुद जो आपको पसंद, जो पसंद वाली ये मेरे ही है। तो आप इसके क्यों खिलाफ है? क्यों है? धोखा होता है ना इनके साथ। धोखा होता है, ये बात सही है। आप थोड़ा सा भीम बजाएंगे, ये बड़ा हुनर है, मैं जानना चाह रहा हूँ। साहब ना उठ जाए, अच्छा, इसमें ये एक सुरी आप बजाते हैं या इसमें मुख्तलिफ सुर वगैरह होते हैं? इसमें सुर जो बजाने वाला हो थोड़ा तो सा कैमरे के सामने से हटिए। जो बजाने वाला है नहीं तो लखे ही सुर है इसमें। लगी सर। आपके पास शाम कौन सा है? सांप कोबरा। कोबरा है? कोबरा शाम तो बड़ा खतरनाक सांप होता है ना, वो तो उसको दम किया हुआ एक मुर्शिद का, दम किया, ईरानी पीर का कड़ा। और ये दूसरी क्या चीज? दूसरी एक तो सांप दो था। मुई। दो मुई ना, इसको हमारे पश्तो में कहते हैं लंडई। ये बड़ा सख्त है, इसमें पावर भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही है, चले खाता है, मिट्टी खाता है। चले, कोई पैगाम? सब खैर खुश रहोगा, खुश रहे। और जो सांप के साथ खेलते हैं उनको क्या पैगाम देंगे? सांप के साथ खेले वो खेलता ही रहे, बस कभी आ गया चक्कर में उधर ही पड़ा रहेगा। मुझे एक और सवाल याद आ गया, अक्सर लोग मिसाल देते, चाचा जी आप भी सुनिएगा, आपका भी जवाब चाहूंगा इसके ऊपर, के आस्तीन में पाला हुआ सांप, कहते हैं कि आपने आस्तीन में सांप पाला है, तो वो कौन सा सांप होता है जो आस्तीन में पालता है? आप भी तो इसको पालते वो काला नाग होता है। काला नाग। काला नाग। तो ये मुहावरा लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों बोलते हैं? ये बस हमारा वो धोखा देता है, वो वाला सांप काट देता है। काट देता है। आप कह रहे हो कि ये भी काटता है? ये नहीं काटे, बाकी कसम है इस तक नहीं काटेगा, कसम एक दिन भी आगे गया तो फिर काटेगा। काटेगा। हाँ। चले, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? लोग अक्सर मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि आस्तीन में पाला हुआ सांप, या वही सांप जिसको आस्तीन में पाला था उसने डस दिया।
असल में सांप जो है बड़ा धोखेबाज होता है ना, धोखेबाज। बेईमान होता है। इसको अल्लाह ताला ने जो है शैतान इसके ऊपर बैठ के आया है। अच्छा, इतना बड़ा ये बड़ी धोखेबाज चीज़ है वो ये, बात की ना कि ये कोई जानवर नहीं जा रहा था, कोई बंदा नहीं जा रहा था, जो अल्लाह की मखलूक जन्नत से निकालने के लिए सांप गया, सांप के मुंह में बैठ के वो आया, तो ये धोखेबाज है, इसके ऊपर कोई एतबार नहीं है। ऐसे ही है ना जो कि चले आज ये मुहावरा, इस मुहावरे की हकीकत भी हमने आप तक पहुंचा दी। हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए अपना शो तौबा गोश विद मोहम्मद इस्माइल ओनली ऑन वश न्यूज़ पर। तो जी हाँ, ये था आज का हमारा शो। उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। मज़ीद किस तरह के टॉपिक लाए या किस तरह के शोज़ लाए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।